नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में रहीमदास जी के कुछ पद पढ़े थे। अब आगे 8 पद पढ़ने के उपरांत जो आगे उनका 9वां पद है वो कौन सा पद है? देखो कि रहीमन अंसुआ नैन डरी जिये दुख प्रकट करेई जाही निकारो गेहते कसन भेद कही देई। 10वां पद है उनका रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोल सुनी अठिलेह लोग सब बाटी न लेहे कोई दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु समय होय। तो यानी कि 9वां पद उनका है रहीमन अंसुआ नैन डरी जिये दुख प्रकट करेही जाही निकारो गेहते कसन भेद कही देही। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं? देखो रहीमन अंसुआ यानी आंसू, अंसुआ आंसू, नैन नेत्रों से, नैन नेत्रों से, रहीमन अंसुआ नैन डरी यानी कि हमारी आंखों से जब आंसू निकलते हैं, दुलकते हैं, जब आंसू दुलकते हैं, निकलते हैं तो जिये दुख पर गट करे वो हमारे दुख को प्रकट करने का प्रमुख कारण होता है। उसी प्रकार से जाही निकारो गेते, हम जिस व्यक्ति को अपने घर से, गेह यानी घर से निकाल देते हैं तो कस न भेद कह देई, वो बाहर जाकर अपने घर का भेद या रहस्य अवश्य खोल ही देता है। यानी रहीमन अंसुआ नैन डरी जिये दुख प्रगट करेगी जाही निकारो गेहते कस न भेद कही दे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारी अंसुआ नैन डरी, अगर हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं जिये दुख प्रकट करेगी, वो हमारे दुख को प्रकट करने का सबसे प्रमुख कारण होता है। जाही निकारो गेते, जिस प्रकार से हम किसी को अपने घर से निकाल देते हैं कसन भेद के देही, तो बाहर जाकर हमारे घर का भेद या रहस्य वो अवश्य खोल देता है। प्रस्तुत पद्यांश में आपको इसका अर्थ ऐसे करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर हमारे नेत्रों से आंसू निकलते हैं तो हमारे दुख को प्रकट करने का वो प्रमुख कारण होता है। उसी प्रकार हम जिसे अपने घर से निकाल देते हैं वो बाहर जाकर अपने घर का भेद या रहस्य अवश्य खोल ही देता है। इसके बाद में अगर अगला पद देखे रहीमदास जी का, तो रहीमन निज मन की बिथा मन ही राख गोय सुनी अठिले लोग सब बाटी लेने कोई। रहीमदास ने कहा कि निज यानी अपने, निज अपने मन की बिथा यानी पीड़ा, बिथा यानी पीड़ा कि मनुष्य को अपने मन के अंदर अगर कोई पीड़ा है तो मन ही राखो गोय, उसे हमेशा अपने मन के अंदर ही छुपा कर रखना चाहिए। क्योंकि सुनने पर, क्योंकि सुनने पर अठिले है हंसी मजाक, हंसी मजाक लोग सभी लोग क्या करेंगे? हंसी मजाक करेंगे। बांटी लेने कोई, बल्कि बांटने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, बांटने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी कहते हैं रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोल सुनी अठिले लोग सब बाटी न ले है कोई। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि निज मन की बिथा, अगर अपने मन में कोई पीड़ा है मन ही राखो गोल, तो उसे हमेशा अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। सुनी अठिले लोग सब, क्योंकि जब लोग सुनेंगे तो उसकी हंसी मजाक उड़ाएंगे। बाटी न ले है कोई, बल्कि उसको बांटने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। अर्थात इसकी व्याख्या आपको ऐसी करनी है कि रहीमन निज मन की बिथा, प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर निज मन की बिथा, अपने मन में कोई पीड़ा है तो उसे हमेशा अपने मन में छुपा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि सुनने पर लोग उसकी हंसी मजाक करेंगे, बल्कि उसको बांटने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। अब जो अगला पद है रहीमदास जी का वो है दीन सबन को लखत है दीनी लखे ने कोई जो दीन नहीं लखे वो दीन बंधु सम होय। दीन यानी गरीब, दीन गरीब, सबन को सभी को, सबन को सभी को, लखत है देखना, दीन ही लेकिन गरीब की, लखे ने कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता।
जो रहीम अतः रहीमदास ने कहा दीन ही लखे, दीन ही गरीब की लखे, उसकी ओर देखे, वो दीन बंधु, वो ईश्वर तुल्य, वो ईश्वर तुल्य सम उसके सम्मान होए होता है। देखो प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहां वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, दीन सबन को लखत है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो सभी की ओर देखता है, सभी की सहायता करता है। दीन सबन को लखत है कि गरीब व्यक्ति सभी की ओर देखता है या सभी की सहायता करता रहता है। दीन ही लखे ने कोई, लेकिन गरीब व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता, उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान देता। जो रहीम दीन ही लखे, अतः रहीमदास ने कहा जो दीन ही लखे, जो गरीब व्यक्ति की ओर देखता है, उसकी सहायता करता है, वो दीन बंधु सम होय, वो ईश्वर के तुल्य उसके सम्मान होता है। यानी कि दीन सबन को लखत है, दीनी लखे ने कोई, जो दीनी लगे वो दीन बंधु सम होय। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहां वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि दीन सबन को लखत है कि गरीब व्यक्ति सभी की ओर देखता है, लेकिन गरीब व्यक्ति की ओर कोई नहीं देखता है, और जो गरीब व्यक्ति की ओर देखता है वो हमेशा ईश्वर के सम्मान या ईश्वर के तुल्य होता है। ये कौन सा पद है रहीमदास जी का, ये 11वां पद है। अगर इसके बाद में आगे देखें तो रहीमदास जी का जो नेक्स्ट पद है वो देखो, जो रहीमदास जी का अगला पद है वो कौन सा है, दोनों रहीमन एक से जो बोलत नाही, जान प्रथ है काट पिक ऋतु बसंत के माही। उसके बाद में जो अगला पद है, बड़े बड़ाई ना करे बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। फिर इसके बाद में अगला पद है, दिगरी बात बने नहीं लाख करो कि न कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न मा करे होय। आज के लिए ये 3 पद और हम देखते हैं। तो देखो दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी कहते हैं दोनों रहीमन एक से कि दोनों हमेशा एक जैसे या एक समान लगते हैं। जो लोग जब तक वो बोलत नहीं, बोलते नहीं, जब तक वो बोलते नहीं तब तक एक समान लगते हैं, लेकिन जान परत उनकी पहचान हो जाती है। काक कौवा पिके कोयल, काक पिके ऋतु बसंत के माई, जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है तो उन दोनों की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी कहते हैं दोनों रहीमन एक से कि जब तक व्यक्ति दोनों बोलते नहीं, अर्थात दोनों रहीमन एक से जब तक दोनों, रहीमदास जी कहते हैं एक समान दिखाई देते हैं, जो लोग बोलत नहीं जब तक आपस में बोलते नहीं है। जान परत है लेकिन उनकी पहचान हो जाती है। काक भी कौवा और कोयल की बसंत ऋतु, जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है तो कोयल और कौवे की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। अर्थात कोयल अपनी मधुर वाणी से और कौवा अपनी कर्कश वाणी से अपने आप उनकी पहचान हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके गुणों के बारे में पता लगाना हमें असंभव सा दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार कौवा और कोयल के माध्यम से यहाँ पर मनुष्य के गुणों के जानने के बारे में, उसकी पहचानने के बारे में वर्णन किया गया है। यानी दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नहीं, जान प्रथ है काक पिक ऋतु बसंत के माही। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तक कौवा और कोयल दोनों बोलते नहीं है तब तक उनकी पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है तो कोयल अपनी मधुर वाणी में जैसे ही बोलती है दोनों की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। उसी प्रकार हमेशा सज्जन और मूर्ख व्यक्तियों में से जब तक वो आपस में बोलते नहीं, जब तक उनके मुख से बोलकर हम ध्वनि न सुनते, तब तक उनके गुणों को पहचानना हमारे लिए क्या होता है, कठिनाई पूर्वक होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ करना है। अगला पद है, बड़े बड़ाई ना करे बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। प्रस्तुत पद में रहीमदास जी कहते हैं बड़े यानी बड़ाई, बड़े यानी सज्जन व्यक्ति, बड़े सज्जन व्यक्ति, बड़े बड़ाई प्रशंसा, बड़ाई प्रशंसा ना करे कि बड़े या सज्जन व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, बड़ों ने बोले बोल और वो बड़ी बड़ी कभी बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी कभी बातें नहीं करते। रहीमदास जी कहता है हीरा कब कहे, अरे हीरा कब कहता है कि लाख टका मेरो मोल, कि मेरा मूल्य लाख करोड़ों में होता है। हीरा कब कहता है कि मेरा मूल्य लाख करोड़ों में होता है, अर्थात वो उसकी काबिलियत पर निर्भर करता है।
कि बड़े बड़ाई ना करे बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे राख का मेरो मोल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति या बड़े व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं किया करते। वो बड़ों ने बोले बोल, कभी वो बड़ी बड़ी बातें भी अपने जीवन में नहीं किया करते। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा मूल्य लाखों करोड़ों में होता है। अर्थात हमेशा जो मनुष्य है उस मनुष्य के उसके जीवन के आधार पर ही हम उसके गुणों की पहचान कर सकते हैं। कि बड़े बड़ाई ना करे कि जो सज्जन व्यक्ति होता है अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है और बड़ी बड़ी बातें भी वो नहीं करता है। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा मूल्य लाखों करोड़ों में होता है। इसी प्रकार से रहीमदास जी का जो अगला पद है वो है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो कि न कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, अगर एक बार बात बिगड़ जाए, एक बार बात बिगड़ जाए, लाख करो, लाख प्रयास करने पर भी वो बात वैसी की वैसी नहीं बन पाती है। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से फाटे दूध को, कि फटे हुए दूध को आप चाहे कितना ही मथे बिलोते रहे उससे मक्खन कभी नहीं निकाला जा सकता, उससे कभी मक्खन नहीं निकाला जा सकता। कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन को, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार बात के बिगड़ जाने पर लाख करो किन कोई, लाख प्रयास करने पर भी वह बात वैसी नहीं बन पाती है। जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध के फट जाने पर आप चाहे उसे कितना ही बिलोते रहो उससे मक्खन कभी नहीं निकाला जा सकता। अर्थात एक बार फिर से इनके अर्थ देखो। प्रस्तुत पद्यांश में इस पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक कौवा और कोयल जब तक दोनों बोलते नहीं तब तक उनकी पहचान नहीं होती, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, जैसे ही कोयल अपनी मधुर वाणी बोलती है तो दोनों की पहचान हो जाती है। उसी प्रकार दो व्यक्तियों में से हमें बोलने पर ही सज्जन और मूर्ख व्यक्ति की पहचान हमें हो जाती है। इसी प्रकार से अगले पद में रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति, बड़े व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं किया करते और वो कभी अपने जीवन में बड़ी बड़ी बातें भी नहीं किया करते। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा मूल्य लाखों करोड़ों में होता है। अगले पद में प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार बात के बिगड़ जाने पर लाख प्रयास करने पर भी उस बात को वैसा नहीं बनाया जा सकता। जिस प्रकार से दूध के फट जाने पर आप उसे चाहे कितना ही बिलोते रहो कभी उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार किसी बात को बार बार एक बार कहने पर बिगड़ जाने पर कभी बात को वैसा का वैसा नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार ये रहीमदास के कुछ और पद आपको पढ़ाए गए। अब आगे वाले वीडियो में जो बचे हुए पद है रहीमदास के उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।